गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज आप लोगों को पार्ट 7 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 6 तक पढ़ाया गया है। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हर पार्ट सबका अपना अपना खूबियाँ है, आप एक बार जाके देख लीजिए। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद होगा इस सेशन। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल दिया गया है। द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वो चीज़ है जो कौटिल्य, जिसको दूसरा नाम भी है चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये एडवाइज़र थे और इन्होंने अर्थशास्त्र का रचना की गई थी। बाकी वेदव्यास जो है महाभारत को लिखने वाला रचयिता, वाल्मीकि रामायण। और आप लोग याद रखना बहुत ज़रूरी है, कालिदास क्या क्या लिखा है, ये सब चीज़ें आप लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल ऑफ मेघालय शिलोंग। नासिक जो है महाराष्ट्र में, आप देख सकते हो। अब नासिक किसके लिए फेमस है आप देख लीजिएगा। बॉम्बे महाराष्ट्र का कैपिटल है। नागपुर ये कहाँ पर है? आप लोग मुझे कमेंट करिए, नागपुर कौन सी जगह पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, अपना कमेंट सेक्शन में। श्रीलंका कैन जियोग्राफिकली बी डिस्क्राइब्ड एज। हम जानते हैं एक श्रीलंका एक आइलैंड है। इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया से इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है, पाक स्ट्राइट होता है बिटवीन, वहाँ पे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट भी आप देखने को मिलेगा। बाकी लैंड लॉक्ड देश क्या है? एग्जाम्पल्स ऑल अराउंड धरती से कवर किया हुआ रहता है। फर्स्ट मैन ऑन द मून वाज। पहला इंसान जो मून में जाने वाला। हम जानते हैं यूरी गगैरिन को पहला स्पेस में जाने वाला इंसान रशिया से बिलोंग करता है। पर लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ये साइकिलिस्ट है, काफ़ी अच्छा साइकिलिंग करता है वो। राकेश शर्मा पहला इंडियन है जो स्पेस में जाने वाला रशिया की मदद से। ये विंग कमांडर, एयरफोर्स का कमांडर थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो इंसान है जो सबसे पहला मून में जाने वाला इंसान अमेरिका से बिलोंग करता है। रिवर हुगली फ्लोज क्लोज टू द सिटी। ये हुगली रिवर जो है कौन सा सिटी के पास में गुजरता है, ये आपको सवाल पूछा गया है। कोलकाता सिटी से पास गुजरता है। उसी के ऊपर हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है, आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी पुरी किसके लिए फ़ेमस है, गुवाहाटी किसके लिए फ़ेमस है, डिब्रूगढ़, वो क्या अलग अलग शहर का भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। लोहरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। पंजाब के लोहरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और बैसाखी भी एक अलग फेस्टिवल है जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी मेरे बर्थडे के दिन। और उत्तर प्रदेश कुंभ मेला ज़्यादा होता है वहाँ पे, जहाँ आप लोग देख सकते हो महाकुंभ मेला। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, वहाँ पे ज़्यादा आप देखने को मिलता है। असम की जो है बिहू एक फ़ेस्टिवल होता है, वहाँ साल में 3 बार इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। बिहू डांस भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान घूमर डांस बहुत फेमस है राजस्थान में, और वहाँ पे कैमल फेस्टिवल भी बीकानेर में देखने को मिलता है। अगला, द कैपिटल ऑफ चाइना। बीजिंग चाइना के कैपिटल, और वहाँ का जो करेंसी पहले यॉन था, वही युएन, अभी रिनमिन भी हो गया, याद रख लीजिएगा। ऐसी कौन सी देश है जो अपना करेंसी को रिसेंटली बदला था? तो वो था रिसेंटली बदलने वाला देश चाइना। बाकी अबू धाबी का जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। और कुवैत सिटी जो है कुवैत की कैपिटल। कायरो जो है इजिप्ट की कैपिटल। और गिफ्ट ऑफ द नाइल किसको कहा जाता है? इजिप्ट को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार। ऐसी कौन सी प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार के नाम पे बुलाया जाता है? वो है वीनस। बाकी छोटी उपग्रह मरक्यूरी, बड़ी जुपिटर, मार्स जो है हम जानते हैं मार्स सिस्टर प्लैनेट कह सकते हो इंडियन अपना धरती का, जिसका सेम काफ़ी फीचर्स मिलजुल जाते हैं, साइज़ भी वैसे ही है। वेयर इज़ द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड सिचुएटेड। लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लंदन में आपको देखने को मिलेगा। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स जिनीवा में उपस्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, न्यूयॉर्क जो है यूएन हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेगा।
नेल्सन मंडेला किस देश को बिलोंग करता है? साउथ अफ्रीका। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, अपार्थाइड, उसको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार आप लोग मेरा प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको 800 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहो तो डिफेंस ICTA टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी सेग्रीगेशन किया गया, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आप लोग पहला 2 दिन आपको तंग होगा, फिर उसके बाद अपने आप लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, बाकी अंग्रेज़ी में है तो आप पढ़ लीजिएगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बाबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट तो बिल गेट्स का इन्वेंशन था, जो Y2K टाइम पे 1999 के बाद बहुत ही अच्छा इन्वेंशन किया था उन्होंने, बिल गेट्स ने। अगला, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन द ईयर? ऐसी कौन सी साल में ये फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी? 1857 में। सिपाही म्यूटिनी भी इसी को कहते हैं। क्विट इंडिया 1942 में इनिशिएट किया गया था। हमें इंडिपेंडेंस जो है 1947 में आपको देखने को मिलेगा। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा, जो हम जानना बहुत ज़रूरी है। और चंद्रयान जो है, अभी चंद्रयान 1 और 2 लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2, और वो भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रयान के प्रति काफ़ी सवाल आ सकते हैं। चंद्रयान 2 जो लैंडर, उसका नाम क्या है? और विक्रम लैंडर कहते हैं उसको। और उसके अंदर जो भी निकलता है, जो भी उसका कंसर्निंग क्वेश्चन से आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हु होल्ड्स अ पोजीशन एज द हेड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? हम जानते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो हेड है, उसी को हम सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी कह सकते हो, अपना प्रेसिडेंट को। विच एनिमल इज़ कॉल्ड एज अ शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को हम कह सकते हो। ये फैट स्टोर करता है, पानी नहीं स्टोर करता है अपनी हम्प पे, सिर्फ फैट को स्टोर कर सकती है, उसी पे वो जीता है काफ़ी दिन। एलिफेंट सुनते ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद आनी चाहिए। सबसे बड़ा जेंट एनिमल कह सकते हो, उसी को ऐरावत कहते हैं। बाकी इस सवाल के हिसाब से शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल को कहते हैं। बाकी अलग जो क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज़ महेश भूपति इज़ कंसर्निंग? महेश भूपति वो इंसान है जो टेनिस खेलते हैं, और साथ में लिएंडर पेस को आप देख सकते हो, ये सब टेनिस के खिलाड़ी थे। द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स? अनामुड़ी वो पीक है, हाईएस्ट पीक है, जो वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी को कहते हैं। दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? चाय पत्तों के लिए। ये आप वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। रबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको केरला स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। और सैफ़रॉन जो होता है, जम्मू में काफ़ी प्रोडक्शन होता है सैफ़रॉन। कॉफ़ी तमिल अभी कर्नाटका में काफ़ी फेमस है। द नंबर ऑफ़ स्पोक्स इन द अशोक चक्र? कितने स्पोक होते हैं? 24 होते हैं, क्योंकि अशोका ने 24 रॉक एडिक्ट बनाया था, इसीलिए उसके अंदर 24 फोक डाला गया था। फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था? बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, उसका बेटा अकबर। टिप्पू सुल्तान जो है मैसूर का राजा था, और मैसूर यानी कर्नाटका को पहले मैसूर भी कहते थे। पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? राजेंद्र प्रसाद। राजगोपालचारी वो इंसान थे, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया कह सकते हो। सर्वपल्ली राधाकृष्ण पहला प्रेसिडेंट, पहला वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट। स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस फाउंड इन माउंटेन रीजन्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। हम जानते हैं जो भी रिवर्स होते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब पेरेनियल रिवर्स है, मतलब यानी आइस को पिघलने के बाद जो निकलता है वो ग्लेशियर से निकलता है। उस नदी को हम लोग इस हिसाब से हम लोग कह सकते हो ग्लेशियर्स। और कैपिटल ऑफ नागालैंड क्या है? कोहिमा। बाकी मणिपुर का इम्फाल। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर रिजल्टेंट बैलेंस फोर्सेस। ये एक साइंस के प्रति सवाल है। रिजल्टेंट बैलेंस्ड फोर्स वो होता है
आप 10 लोग एक रस्सी को पकड़ के उस साइड खींचे, 10 लोग इस साइड खींचे, और वो कहीं सबका फोर्स वैसे ही होता है इक्वल, मतलब कोई काम नहीं होता, रिजल्टेंट फोर्स जो है शून्य हो जाता है। तो रिजल्टेंट बैलेंस्ड फोर्स कितना है? शून्य। उसी को टग ऑफ वार कहता है अंग्रेज़ी में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर उपस्थित है? आपको दिल्ली में इंडिया गेट है, बाकी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगा, पर कुतुब मीनार वगैरह, जम्मा मस्जिद, रेड फोर्ट, लाल किला, काफ़ी चीज़ें, बहाइस टेम्पल मिलेगा। कोलकाता में आपको विक्टोरिया मेमोरियल देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड ट्रेन देखने को मिलेगा, मेट्रो वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर उपस्थित है? दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल कलरफुल बर्ड है, इट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, दैट इज़ हमिंग बर्ड। वो हमिंग बर्ड बहुत छोटी होती है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, और पीछे की तरफ से भी वो फ्लाई कर सकती है। और पैरट जो है ऐसी बर्ड है जिसकी अपर जा, हम लोग देखते हैं उसको बीक बोलते हैं, उसकी मूवमेंट करने की उसके अंदर वो कैरेक्टर है, वो मूव कर सकती है अपनी अपर जा को। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू कम इंडिया? ये समथिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर आपको, पहला ट्रैवलर जो है मेगस्थनीज है, फाहियान नहीं। अगर वो ये पूछते हैं कि चाइनीज़ ट्रैवलर, देन आपको लिखना चाहिए फाहियान। इसमें आप लोग करेक्शन कर लीजिए। मेगस्थनीज वाज द फर्स्ट वन एंड फाहियान जो है पहला चाइनीज़ ट्रैवलर। ह्यूयानसांग वो ट्रैवलर है, हर्षवर्धना के टाइम पे ये ह्यूयानसांग आया था। मेगस्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी अल्बेरुनी को कहते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। कैपिटल ऑफ फिलीपींस जो है मनीला को कैपिटल ऑफ फिलीपींस कहते हैं। और सियोल जो है साउथ अफ्रीका का कैपिटल, जापान टोक्यो। और कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियोस को डाउनलोड मत करना, क्योंकि मेरे को वॉच टाइम चाहिए, काफ़ी पीछे हूँ। और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर एग्ज़ाम को आपको काम आएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।